आज हम मौजूद हैं ये ठोकर न्याग पनाहगाह के पास। अच्छा, सियासतदानों की सुबह शाम की लड़ाइयों में हम असल जो आवाम है उसको भूल गए हैं कि उन बेचारों का क्या हाल हो रहा है। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम उनसे जाके पूछें कि उनका गुजर बसर कैसा हो रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या नाम भाई आपका? रिजवानुल्लाह। रिजवानुल्लाह भाई, ये क्या काम करते हैं आप? मैं तो मच्छरदानी बेच रहा हूँ। मच्छरदानी, ये जो ये गर्मियों के मच्छर के बचने के लिए? हाँ, मच्छर के बचे के लिए। अच्छा अच्छा, तो कितने साल से आप ये काम कर रहे हैं? पहली दफा किया या पहले भी ये करते थे? नहीं, पहले तो शूज लगा रहा था, लेकिन उसमें वो दिहाड़ी नहीं बच रहा था, तो इसलिए मैंने इस साल पे मच्छरदानी लगाया। लेकिन मच्छरदानी के भी उसी तरह का काम नहीं चल रहा है। आपसे 2 मिनट बात हो सकती है? हाँ कर। तो कहीं बैठ ना जाए क्योंकि कोई खड़े होने से। बैठ, इधर ही बैठ लो जी, इधर बैठ गए हम। आ जाए, इस तरफ आ जाएंगे आप, इस तरफ आ जाए। क्या नाम बताया? मैं नाम भूल गया हूँ। रिजवानुल्लाह नाम बताया। रिजवानुल्लाह भाई, हम आए हैं कि ये सारा मीडिया इस वक्त टीवी पे सुबह शाम सियासतदानों की आपस की लड़ाइयां दिखा रहा है। इमरान खान ने वो कह दिया, नवाज और शहबाज शरीफ ने वो कह दिया। तो हमने सोचा क्यों ना जो असल अवाम है उन पर क्या गुजर रही है, इनकी आपस की लड़ाई की वजह से महंगाई के क्या हालात हैं, कारोबार के क्या हालात हैं, तो उनसे भी पूछा जाए। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। तो आपने हमें बताना है कि क्या सूरत हाल है कारोबार की। कितने को आप कस्टमर दिन में आता है, कितना को आप बेच लेते हैं या कमा लेते हैं? मैं तो ये बता रहा हूँ कि ये जो अभी लड़ाई चल रही है सियासतदानों के आपस में, ये लोग ये जानते भी नहीं कि मजदूरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर क्या गुजरेगा और किस तरह का महंगाई है। क्योंकि इन लोगों के पास तो दौलत भी ज्यादा है, गाड़ी भी ज्यादा है। इन लोगों को ये पता नहीं चल रहा है कि किसी की रोटी होगा नहीं होगा, किसी के ऊपर क्या गुजरेगा। इन लोगों को तो ये पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इन लोगों का हर बंदा ये कोशिश कर रहा है कि मैं उधर कुर्सी ले लूं, कुर्सी ले लूं। तो देखें भी ये थोड़ा सा नजदीक अगर आप आ जाए तो ये देखें कितनी अच्छी बात उन्होंने की है कि ये जो आपस में लड़ रहे हैं ना, इनके पास तो दौलत इतनी ज्यादा है कि ये 3 नस्लें भी इनके घर में बैठ के आराम से खा सकती है अगर ये कारोबार ना करें। तो वो ये कह रहे हैं भाई कि इनकी आपस की लड़ाई की वजह से हमारे कारोबार बिल्कुल खत्म होने पे आ गए। ऐसे ही कहा गया आपने? हाँ बिल्कुल ऐसी पे आ गई। वो पिछले सालों में जितना कमाई हो रहा था, इस साल में इतना कमाई नहीं हो रहा है। पिछले साल में। अच्छा ये बताएं, ये जो इसके क्या रेट आप, पिछले साल क्या रेट था, इस साल क्या रेट है, और कितने किस्म की आपके पास ये मच्छरदानी है, क्यों कितने साइज है? हमारे पास तो एक चरपाई वाला भी है और बेड वाला भी है, 2 चरपाई वाला भी है। पिछले साल तो इसका रेट 500 और 450 रुपए चल रहा था। आजकल वो होलसेल का भी नहीं है, 620 का होलसेल का रेट है। ठीक है, 50-60 रुपए, कोई 20 रुपए कमाई दे दे। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो एक चारपाई की है उसका पिछले साल कितना रेट था परचून में, और इस साल कितने में बेच रहे हैं आप एक चारपाई वाले? पिछले साल तो इसका 450-500 रेट चल रहा था परचून में, और इस साल में होलसेल पे 600-620 रुपए रेट है। नहीं होलसेल नहीं, आप अपना बताएं, आप कितने में बेचते? हम बेचते 650 का और 700 रुपए का, उससे ऊपर लोग नहीं लेते। यानी कि 450 रुपए वाली चीज जो थी वो एक साल में 700 रुपए, 650-700 रुपए तक पहुंच चुकी है। तो जो कस्टमर होता है वो तो सर पीटता होगा, आपके गले पड़ता होगा। हाँ, इसी तरह का बात है। वो कहते कि ये इतना का तो है नहीं, हम बोलते महंगाई है तो क्या करें। लोग चीज भी कमजोर करते और चीज बढ़ाते भी, वो उसका रेट भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो ये बताएं आप कितनी सेल आपकी एक दिन में हो जाती है, कितनी कमाई आपकी हो जाती है? 1000 रुपया प्रॉफिट, 2000 रुपया, 3000 रुपया, कितनी प्रॉफिट आपकी हो जाती है? हमारा प्रॉफिट तो होते 900 भी होते, 1000 भी होते, कभी होते भी नहीं। और खर्चा उसके ऊपर एक टाइम का हमारे 250-300 रुपए खर्चा होते। यानी कि आप कह रहे हैं कि 900-1000 रुपया मैं दिन में कमाता हूँ और कभी कभी नहीं कमाता।
और लेकिन आपका अपना जो खर्चा है वो 250-300 रुपया फिक्स है खाने पीने का, ये वो एक टाइम का, वो एक टाइम का है, एक टाइम का आपका 250-300 रुपया खर्चा है। खर्चा है। हाँ, उसके ऊपर कमरे का खर्चे है, उसके ऊपर बहुत खर्चे बचते नहीं, कुछ भी नहीं बचते, बस भी नहीं बचा। तो अच्छा, आपको अगर मैं कहूँ कि आप एक पैगाम दे अपने हुक्मरानों को, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आपके? यार हमारा भी कुछ सोचो, अपनी लड़ाई में हम पिस रहे हैं, तो अगर आपका पैगाम ये कैमरे के जरिए जाए हुक्मरानों तक, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में लड़ाई छोड़ो और गरीबों का सोचो और अपना आवाम का सोचो, क्योंकि आप लोग इलेक्शन का टाइम आते तो आप लोग इलेक्शन नहीं करते, या कोई ऐसी बात आती आप लोग वही नहीं करते, अपना हर बंदा अपना कानून चलाते। ये तो फिर मुल्क ही नहीं हुआ ना। किसी मुल्क में कानून होगा तो वो मुल्क होगा ना। किसी जगह पे अवाम निकलेगा तो अवामों का भी सुनना पड़ेगा, लेकिन ये अवामों का नहीं सुनते और अपना हर बंदा हर लीडर अपना काम करते हैं। वो कहते कि बस सिर्फ हम कुर्सी पे बैठ जाए और हम अपना जो पैसे है वो चोरी करें और बहुत ज्यादा कुछ करते, हम बंगले बना दे, बाहर बना दे और मुल्कों पे बना दे, सिर्फ वो ही सोच रहे, अवाम को कोई भी नहीं सोच रहे। लेकिन अभी इतना शौर तो ये भाई को भी है, जो यहाँ चौक के बीच में मच्छरदानियां बेचता है, वो भी कह रहा है कि कोई कानून नहीं है यहाँ और इलेक्शन नहीं करवा रहे। और अच्छा, एक और सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो 13-14 माह से ये गवर्नमेंट आई है, 14 माह होने वाले हैं, और 3 साल और 7-8 माह पिछली गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसमें आपकी रोजी रोटी सही चल रही थी, गुजर बसर सही हो रहा था, या ये जो 13-14 माह है इसमें? ये तो बस वक्त का बात है, क्योंकि अभी महंगाई इसलिए ज्यादा हुआ और इसलिए चीज नहीं बच रहे कि उधर कभी किसी का दर ना होते, कभी किसी का दर ना होते, कभी फजल रहमान निकलते, कभी इमरान खान निकलते, चौक बंद होते, ठीक है, कारोबार उस वजह से बहुत बंद होते, तो इस वजह से बहुत कारोबार खराब हुआ आजकल। पिछले साल तो इसी तरह का नहीं था, ना किसी का इस तरह का धरना था, ना किसी का जुलूस था, ना किसी का कोई चीज भी नहीं था, क्योंकि अभी इलेक्शन का टाइम में ये लोग इलेक्शन आपस में नहीं कर रहे। मैं तो किसी पार्टी से भी ताल्लुक नहीं रखता हूँ, लेकिन ये तो जानता हूँ कि इलेक्शन करवा के एक बंदा बैठ जाए, वो फिर मुल्क सही कर दे, वो लोग फिर पूछते भी। अभी ये 14 पार्टी है, किससे पूछ ले, किससे पूछो? सही बात है। तो आप भाईजान शादीशुदा है? हाँ। कितने बच्चे हैं आप? हमारा 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, तो इसमें से कैसे गुजारा कर लेते हैं आप इससे काम में? बस मैं तो ईद से पहले आया था, अभी तक कुछ भी मैंने नहीं कमाया, बस वैसे इधर सामान लगाते और सिर्फ रोटी के अपना पेट भरते बस। आप देखें कितने बुरे हालात हैं। ये भाईजान समझे कि ये रोजगार के लिए यहाँ अपना घर बार छोड़ के बहुत दूर से, ये पिशावर का जोर से यहाँ आए हैं अपने बच्चों की रोजी रोटी के लिए, और वो बहुत परेशान है कि मैंने ईद पे आया हूँ, अभी तक कुछ नहीं कमाया। चलें जी, अल्लाह पाक हालात सही करे, आपके भी हालात सही करे, तो हमारी तो दुआ है। बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्लाह, हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ये सारे हालात पाकिस्तान के ठीक करें और पाकिस्तान में मौजूद है जो हालात है इसको बिल्कुल सही करें। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग दिखाएं भी जरा इनका ये बिजनेस दिखाएं, इस उस तरफ अगर कैमरा घुमाए वो इनका, ताकि नाज़रीन देख सकें कि ये इधर चौक में रात को ये अपनी दुकान लगाते हैं भाई, और ये रोज रोज के एहतजाज और हुक्मरानों की आपस की लड़ाइयों की वजह से ये लोग बेचारे पिस गए हैं, उनकी रोजी रोटी बिल्कुल खत्म हो गई है।